नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हुई रद्द। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ठाकुर नर्सिंग होम के समीप निजी विद्यालय के निदेशक के कार से उचक्कों ने रुपए और गहनों से भरा बैग उड़ाया। और कांटी थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर शराब को किया जब्त। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा हुआ रद्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। आज शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में उनकी यात्रा होनी थी। कल शनिवार को हाजीपुर में सीएम प्रगति यात्रा पर जाने वाले थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसे लेकर सीएम की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सीएमओ से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी खबर लिखे जाने तक नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आज 11 बजे तक सीएम को मुजफ्फरपुर पहुंचना था, लेकिन जानकारी के अनुसार सीएम खबर लिखे जाने तक पटना में ही थे। शनिवार को पूर्व पीएम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में देश भर से नेता पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का पहला चरण 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुआ था। ये चरण 28 दिसंबर तक चलने वाला था। इस दौरान सीएम 27 दिसंबर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के नरौली पंचायत में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेने आने वाले थे। इसे लेकर मुजफ्फरपुर में पूरी तैयारी कर ली गई थी। मुशहरी में जीविका दीदियों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन अंत समय में मुख्यालय से जानकारी दी गई कि सीएम की प्रगति यात्रा स्थगित कर दी गई है। कैबिनेट विभाग के आदेश पर सभी विभागों की ओर से आयोजित होने वाले मनोरंजन के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुजफ्फरपुर में प्रगति यात्रा स्थगित यात्रा किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि सीएम की यात्रा के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की प्रशासनिक और सुरक्षात्मक तैयारी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जिले को करीब 400 करोड़ की योजनाओं से सौगात देने वाले थे। शनिवार को सीएम की प्रगति यात्रा का पहला चरण पूरा होने वाला था। वे वैशाली जाने वाले थे, जहां विकास कार्यों की समीक्षा के साथ जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण और दीदियों से संवाद की तैयारी की जा रही थी। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में प्रगति यात्रा नया शेड्यूल फिर से जारी किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया है और अगली तिथि की सूचना जैसे ही हम लोगों के पास आएगी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। राष्ट्रीय शोक घोषित भी हो हाँ, मनमोहन सिंह का तो अपरिहार्य कारण से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो है वो स्थगित हो गया है। जैसे ही नेक्स्ट डेट के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी हम लोग आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ठाकुर नर्सिंग होम के समीप निजी स्कूल के निदेशक के कार से उचक्कों ने रुपए और गहनों से भरा बैग उड़ाया। मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के चंद्रलोक चौक से कलमबाग चौक जाने वाली सड़क पर ठाकुर नर्सिंग होम के सामने एक अज्ञात युवक ने गाड़ी मालिक को कार से मोबिल गिरने का झांसा दिया। जब वाहन मालिक गाड़ी को रोक देखने के लिए बाहर निकले तो उचक्कों ने कार के सीट पर रखे बैग को लेकर भाग खड़े हुए। जब मालिक मोबिल चेक कर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहे तो बगल के सीट पर रखे गए बैग को गायब पाया।
प्रीत वाहन मालिक शहर के चर्चित दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक राजीव कुमार पांडे ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग बन रही है। ठेकेदार को देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कलमबाग चौक शाखा से 1 लाख रुपए निकालकर अपने नौकर को 5,000 रुपए देकर किसी काम से भेज करके पंखा टोली स्थित आवास जा रहे थे। इस दौरान ठाकुर नर्सिंग होम के समीप एक युवक ने कहा कि गाड़ी के इंजन से मोबिल लीक कर रहा है। उन्होंने अपने ड्राइवर को उतरकर देखने को कहा। इस दौरान उनका बेटा और ड्राइवर उतरकर गाड़ी चेक कर ही रहा था। कार में उनकी पत्नी और वो बैठे हुए थे। इसी दौरान उन दोनों का दम घुटने लगा। दोनों बाहर निकले। थोड़ी देर बाद ड्राइवर बेटा राजीव और उनकी पत्नी जब वापस कार में बैठे तो देखा कि रुपयों से भरा बैग गायब है। बैग में 95,000 रुपए के साथ ही बैंक का ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गाड़ी का ऑनर बुक और 8 लाख की ज्वेलरी भी थी। प्रीत राजीव कुमार पांडे के द्वारा गाड़ी के अंदर रखे बैग के गायब हो जाने पर काजी मोहम्मदपुर थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया है। पूरे मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी का कहना है कि मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। एक्चुअली हर दिन के तरह हम लोग कॉलेज के लिए निकले थे। आज वहाँ पर हॉस्पिटल का छत का ढलाई था और हॉस्टल के छत का ढलाई था मेडिकल कॉलेज का। तो हम लोग कुछ पैसा कैश बैंक से निकाले 95,000 निकाले तो 1 लाख थे, लेकिन 95,000 5,000 हमने दे दिया था अपने नौकर को और सर्वेंट को। 95,000 लेके चले। जब हम लोग घर से निकलने के बाद 5 कदम की दूरी पर गए तो एक आदमी सडनली आके बोला, सर आपके गाड़ी से वो मोबिल निकल रहा है। फिर ड्राइवर और मेरा बेटा गाड़ी से उतरा। कुछ देर बाद दम घुटने लगा हमको। तो हम और हमारी मैडम जो सेक्रेटरी हैं दून एजुकेशनल फाउंडेशन की, मैं प्रिंसिपल हूँ दून सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, तो हम लोग निकले। निकलने के बाद देखे तो कुछ भी नहीं था। फिर गाड़ी में बैठ करके जब आगे की तरफ चले तो चलने के बाद हमने देखा कि बैग, बेटा कहा मेरा बैग कहाँ है, मैडम कहीं हमारा बैग कहाँ है। और इस तरह से जो है सो ये घटनाएं हो गई। बैग में सोना का अंगूठी था 3, फिर इसके बाद में 8 ATM कार्ड था, डेबिट का 5 डेबिट कार्ड था, 8 क्रेडिट कार्ड था। फिर इसके बाद में मेरा आधार था, पैन कार्ड था, मैडम का आधार था, पैन कार्ड था, बेटा का ड्राइविंग लाइसेंस था, 3 गाड़ी का प्राइवेट गाड़ी का RC था उसमें। ये सारे और जो है सो लगता है 7-8 लाख का लगभग जो है सो गोल्ड वगैरह रहा होगा, पैसा उसका सब रहा होगा और सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसमें थे। क्या लग रहा है लड़का लोग क्या उसको पहचान रहे थे? तो हम फेस देखेंगे तो हम पहचान लेंगे। नगर थाना क्षेत्र के बालू घाट मोहल्ले में छात्राओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के बालू घाट मोहल्ले में स्कूली छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। ये वीडियो गुरुवार शाम का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा गया कि स्कूली बैग लटकाए कुछ छात्राएं आपस में मारपीट के दौरान लात घूंसे चलाते नजर आ रही हैं। हालांकि वायरल वीडियो केवल 1 मिनट 24 सेकंड का है। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मौके पर भेजी गई थी, लेकिन झगड़ा करने वाली छात्राएं वहां से भाग चुकी थीं। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बावजूद उनकी पहचान नहीं हो सकी है। वहीं मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल छात्राओं की पहचान की कोशिश की जा रही है। तथ्य सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच जारी है। कारण अभी तक तो स्पष्ट नहीं। तिरहुत स्नातक प्रक्षेत्र से नवनिर्वाचित MLC कहा कि BPSC का नाम बदलकर बिहार पेपर लीक कमीशन रख देना चाहिए। बिहार में BPSC परीक्षा पर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लालू प्रसाद, प्रशांत किशोर एवं पप्पू यादव समेत
विपक्षी नेताओं ने छात्रों का समर्थन करते हुए सरकार और बीपीएससी का विरोध किया है। इस जुबानी वार में अब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित एमएलसी वंशीधर ब्रिजवासी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी का नाम बदलकर बिहार पेपर लीक कमीशन रख देना चाहिए। बीपीएससी के हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट के बाद ही ट्विटर पर प्रश्न पत्र चलने लगता है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा को लेट किया जाता है। इन सब मामलों से बीपीएससी में भ्रष्टाचार उजागर होती है। परीक्षा से पहले झारखंड और उत्तर प्रदेश के छात्र प्रश्न रटकर आते हैं। उन्हें प्रश्न पत्र पहले ही दे दिया जाता है। बीपीएससी पूरे देश में बिहार के छवि को धूमिल कर रही है। बीपीएससी आयोग को खत्म कर देना चाहिए। इस कमीशन में उत्तर प्रदेश और गुजरात के अधिकारी को बैठा दिया गया है। जब से ये लोग आए हैं पेपर लीक हो रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि क्या बिहार में बीपीएससी को चलाने वाला कोई अधिकारी नहीं है? किसी बिहारी अधिकारी को इसका कमान दिया जाना चाहिए। सुशासन की सरकार को चाहिए कि बिहार में जो आपका यह बिहार लोक सेवा आयोग है, जिसको आप बीपीएससी कहते हैं, इसका नाम बदल दीजिए। अभी बीपीएससी इसका नाम रखने के लायक अब रह नहीं गया है। इसका नाम अब बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। जब हर परीक्षा में आप पेपर लीक ही करा दीजिएगा तो ये आयोग का क्या मतलब रह गया? ये पेपर लीक कमीशन हो गया है। और जब बीपीएससी का क्वेश्चन झारखंड में बच्चा रटता रहता है, उसके बाद आता है तो परीक्षा देता है। आपका क्वेश्चन यूपी चला जा रहा है, वहां कोई रट करके ट्रेन से आता है। ट्रेन से अब आएगा तो आप उसकी प्रतीक्षा करिएगा कि 3 घंटा विलंब से आएगा तो उसके बाद हम परीक्षा लेंगे, क्योंकि हमारे मानस पुत्र जो हैं। तो आप इस तरीके से आप चला रहे हैं। अब बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बीपीएससी को चाहिए कि जब पैसे के लिए दुकान खोले हुए हैं तो इस दुकान का नाम बदल दीजिए। अब बीपीएससी का नाम बिहार पेपर लीक कमीशन कर दीजिए और गेट पर एक पोस्टर साट दीजिए, उसमें रेट चार्ट साटिए। उसमें बीपीएससी के गेट पर एक रेट चार्ट साट देना चाहिए कि वीडियो बनने के लिए इतना फीस लगेगा, सीओ बनने के लिए इतना फीस लगेगा, सबका रेट चार्ट साट दीजिए। एक भी राजनेता का बच्चा, एक भी आईएएस आईपीएस का बच्चा, एक भी मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर का बच्चा कभी रोड पर सोया है? आपका तो कोई बाल बच्चा रोड पर सोता नहीं है। रोड पर गरीब का बच्चा सोता है, क्योंकि उसके पास में अपने मेरिट के सिवा, प्रतिभा के सिवा तो कुछ है नहीं। वह अपने प्रतिभा के बल पर अपने को सिद्ध करना चाहता है। उसने जो सपने संजोए उन सपनों को पूरा करना चाहता है। तो जब वह जाता है परीक्षा देने के लिए तो आपका क्वेश्चन आउट है। ये जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की, उस परीक्षा में जो आपका बापू परीक्षा सभागार है, उसके जिस कमरे में 288 छात्रों की, बच्चों की परीक्षा ली जानी थी, उसमें आप 192 क्वेश्चन बुकलेट भेजे थे। और क्वेश्चन बुकलेट कहाँ चला गया? ये कौन गोलमाल है भाई? बता रहे हैं लोग कि गया में माइक से क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा था। 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होनी थी और 12:43 पर आपका क्वेश्चन पेपर ट्विटर हैंडल पर घूम रहा है। भाई तो हमको तो लगता है कि इसको अगर पेपर लीक के मामले में अगर कोई रिकॉर्ड हो तो दुनिया का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त करने का पुरस्कार मिलना चाहिए इसको। इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज कराइए, बीपीएससी का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इसको। ये मजाक बना करके रख दिया गया है। और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि बिहार में बीपीएससी का चेयरमैन एक भी बिहारी बनने के लायक नहीं है। बिहार का जितना आईएएस आईपीएस है सब एक भी कोई कारगर नहीं है, कोई मेरिटोरियस आदमी नहीं है। यह हमेशा कभी यूपी वाला तो कभी गुजरात वाला तो कभी दिल्ली वाला यही आके बीपीएससी का चेयरमैन बने, अब बिहार का कोई चेयरमैन नहीं बने। ये सब क्या माजरा है? और जो विद्यार्थी बैठा हुआ अपनी मांग को लेकर के, लोकतंत्र निगोशिएशन से चलता है। आपको वार्ता करनी चाहिए, आप बात नहीं करेंगे और लाठी से उसको पीटेंगे। रोहित नाम के एक छात्र को पता चला है, उसको रात में उठा लिया गया और जिन लोगों ने उठाया वो शादी वर्दी में थे और उसको ले जाकर डिटेन किया गया है। उसको आपने जेल भेजने का काम किया है। वहां जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं उनको पीएमसीएच में भर्ती करवा रहे हैं आप। जो वहां पर बेटियां वहां पर जो है धरना पर जा रहे हैं उनको आप बुरी तरह से मार के इंजर्ड कर दिए हैं। ये लाठी गोली के सहारे आप लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? जब 1976 में संविधान में
संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जब जोड़ा गया था, तो उसी समय में आज ही के दिन को याद करके, कल्पना करके, और उस समय गोरख पांडे जैसे रचनाकार ने लिखा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लाठी से आई, गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ये आप समाजवाद ला रहे हैं। और जेपी और लोहिया के जो हमारे शिष्य हैं, उन्हीं लोगों के हुकूमत में आज यही स्थिति बन गई है। बिहार का बेटा सड़कों पर, बिहार का बेटा बेकार है, दूसरे राज्य वाले को रोजगार है, और यही सुशासन की सरकार है। हम बिहार के छात्रों के साथ खड़े हैं। जो लाठीचार्ज किया गया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि आप अविलंब उन पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करिए जिन्होंने निहत्थे छात्रों को पीटा है। जो छात्र वहां हाथ जोड़ करके, और वह धरना पर बैठा हुआ है, हाथ जोड़ रहा है, कोई न्यूसेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा था। जब वह कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा था, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही थी, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, तो किस परिस्थिति में आपने लाठियों से पीटा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सड़क निर्माण का बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन सड़क तो बनी नहीं, पर मटेरियल जरूर गिरी। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी ब्लॉक के द्वारका नगर में ग्रामीण जर्जर सड़क से आवागमन कर रहे हैं। वे लंबे समय से इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि ये सड़क तो कागजों में पहले ही बन चुकी है और इसका भुगतान भी हो चुका है। ये देखकर ग्रामीण हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि सड़क निर्माण कार्य कब और कहां होता है, इसकी कोई जानकारी तक नहीं मिलती। धरातल पर सड़क पूरी हुई बिना ही कागजों में सरकार द्वारा सड़क का भुगतान करना इस सड़क पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मुशहरी प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत द्वारिका नगर चौक से बिंदा हाई स्कूल तक पथ मरम्मती कार्य पूर्ण होने का बोर्ड लगा दिया गया है। बोर्ड पर कार्य प्रारंभ की तिथि 15/12/2024 और कार्य पूर्ण की तिथि 20/12/2024 अंकित है, लेकिन सड़क अभी भी जर्जर है। देर रात बोर्ड लगा दिया गया और सड़क पर निर्माण सामग्री गिरा दिया गया है। सड़क पर पसरी निर्माण सामग्री और बोर्ड ग्रामीणों को मुंह चिढ़ा रहा है। इस सड़क निर्माण को लेकर सरकार द्वारा पारित बजट और निर्माण कार्य को लेकर पूछे गए सवाल पर ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य कार्यपालक अभियंता का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। अब वह जांच की बात कर रहे हैं। ये कार्य शुरू हुआ और 20 तारीख को ही अंत कर दिया गया, का बैनर टांग दिया गया, वहाँ की कार्य पूरा हो गया और रोड की स्थिति अभी सामने आप देख रहे हैं। जहाँ ढेरी लगा वही ढेरी है और चलने में जब दिक्कत हो रहा है, किसी बच्चे को लगता है पत्थर छिटक के, तो किसी का टायर पत्थर छिटकता है तो किसी को आंख में लग रहा है। ये है आपके रोड की स्थिति। और नीतीश कुमार तो आए नहीं, अभी रोड कब बनेगा पता नहीं। कब से गिराया हुआ है? ये करीबन 1 सप्ताह हुआ है गिराए हुए गिट्टी। कोई काम नहीं किया, तो अभी हाथ में नहीं लगा है। बोर्ड तो लगा दिया है, बोर्ड लग गया है। बोर्ड नीतीश बाबू को मिल गया कि हाँ ये रोड बन चुका है। बना नहीं, बना कहाँ, सामने देख रहे हैं आप, बना कि नहीं बना। सो हम मोहन कुमार ठाकुर इसी गांव के निवासी हैं, द्वारिका नगर। अभी चौक पर बोर्ड लगा दिया है ठेकेदार ने, ये कार्य पूर्ण हो गया। फिर 20/12/2024 को कार्य पूर्ण होने की तिथि है। स्टार्ट करने की तिथि 15/12/2024 है। और ये देख लीजिए इस रोड का दशा क्या है। आज मुख्यमंत्री आने वाले थे, कार्यक्रम स्थगित हो गया, तो लगता है कि यही आधे अधूरे सच दिखाने का प्रयास किया जा रहा था उनको। सब गलत काम खाली ये लोग कर रहे हैं, थूक लसा पसारते हैं हमेशा। और अभी देख लीजिए क्या स्थिति है रोड का। राम रेखा ठाकुर ग्राम द्वारिका नगर के निवासी हैं। ये रोड बना नहीं है, लेकिन सामने बोर्ड लग गया कि रोड 20/12/24 को तैयार हो गया। 20 तारीख को बन गया। 20 तारीख को बन गया और रोड जो है सो रोड का हाल खास्ता है। रोड पत्थर का ढेर वैसे ही लगा, पत्थर का ढेर वैसे ही लगा हुआ है और रोड का हालत खास्ता है। रोड कभी मजबूत बनता ही नहीं है। रोड कहाँ से कहाँ तक है? रोड ये रोड द्वारिका नगर चौक से लेके आथर बिंदा ढाला तक। मुख्यमंत्री को धोखा देने का, मुख्यमंत्री को धोखा देने का एक सफल प्रयास है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रही हमारे साथ।
देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सुमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कांटी थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर में छुपाकर लाई जा रही शराब को जब्त कर लिया। नए साल के जश्न के लिए हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक पर लोड लाखों रुपए की शराब जब्त की है। पुलिस कार्रवाई को देख ट्रक ड्राइवर खलासी और उसमें सवार तस्कर घटना स्थल से फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर कांटी थाने ले आई है। जब्त शराब की कीमत का अनुमान लगाया जा रहा है। शराब कहां से किसके कहने पर यहां लाई गई थी, इसकी भी पड़ताल जारी है। पुलिस ने शराब की लदी जिस ट्रक को पकड़ा है वो हरियाणा नंबर की है। फिलहाल पुलिस शराब के कार्टून की गिनती कर रही है। ये नहीं पता चल पाया है कि जब्त की गई शराब की मात्रा कितनी है। कयास लगाया जा रहा है कि शराब तस्कर हरियाणा से शराब तस्करी कर मुजफ्फरपुर जिला में खपाने का प्रयास कर रहे थे। कांटी थाना की पुलिस टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि तस्कर शराब की खेप लेकर जा रहे हैं। इस सूचना के बाद गुरुवार की देर रात को कांटी प्रभारी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए पानापुर और कांटी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एक ट्रक को रोका गया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी मात्रा में शराब पाया गया। उधर पुलिस की कार्रवाई देख शराब तस्कर और ड्राइवर खलासी ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त कर लिया और ट्रक को थाने ले आई।
वहीं पूरे मामले को लेकर कांटी थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा नंबर की एक ट्रक पर लोड बड़ी मात्रा में शराब की खेप को जब्त किया है। शराब की गिनती की जा रही है। जब्त शराब लाखों रुपए की है। पुलिस शराब कारोबारी की पहचान करने में जुटी हुई है। कल विगत रात को 12 बजे के बाद तकरीबन 12:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। एक 18 चक्का गाड़ी जो हरियाणा नंबर है दारू लेकर जो है थाना क्षेत्र में ही जो है बॉर्डर एरिया में कहीं खाली करने वाली है। जिस प्राप्त सूचना पे मेरे द्वारा जो है टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे पुवनी जयप्रकाश गुप्ता और PSI शिवशंकर अपने थाना पर उपलब्ध बल के साथ सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्थान किए थे कि किशुनगर बॉर्डर के पास जो है गाड़ी को देखा गया, जिसका पीछा किया गया। गाड़ी काफ़ी प्रयास किया गया कि भगाने का, लेकिन उपलब्ध बल के सहयोग से जो है उसको उसके गंतव्य के स्थल पे जो है पकड़ लिया गया, किशुनगर बॉर्डर पे, जहां जांच पड़ताल के क्रम में उसमें विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात जो है कार्रवाई करते हुए कुल जो है 631 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया गया है और 5606.25 लीटर गणना करने पे पाया गया है कि 5606.25 लीटर जो है विदेशी शराब है। जो वाहन पकड़ा गया है, वाहन का संख्या है जो हरियाणा नंबर है HR 63D 7801 और इसमें यही प्रतीत हो रहा है कि नए साल के मौके पर एक खेप को लाया गया था ताकि जो है नए साल पर इसका जो है वितरण और बिक्री किया जा सके। इस ट्रक में क्या रखा था? ट्रक में ही आपको चोकर युक्त जो है कुछ बैग्स है जिसकी गणना हम लोग और अभी करेंगे। समय अभाव के कारण जो है उसकी गणना नहीं हो सकी है, लेकिन उसकी भी गणना की जा रही है और उसका भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जांच भी है सर? नहीं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं है। हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो सूचना है उसके हिसाब से जांच अनुसंधान के बाद जो है इस पे लोकल सिंडिकेट की प्रतीत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना लोकल सपोर्ट और सिंडिकेट के इस चीज का व्यवसाय नहीं हो सकता है। फकुली थाना की पुलिस पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया। महिला ने कहा 25,000 रुपए उसकी इज्जत की कीमत लगाई। मुजफ्फरपुर में अब महिलाओं की इज्जत की कीमत पुलिस के द्वारा 25,000 लगाई जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला जिले के फकुली थाना क्षेत्र के एक गांव से देखने को मिला है, जहां की एक पीड़िता ने फकुली थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जब वह पुलिस थाना जब पहुंची तो पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि 25,000 ले लो और केस मैनेज कर लो। मामले को लेकर पीड़िता ने वरीय पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। तब तक थक हारकर महिला ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग से की है। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि बीते 23 नवंबर की रात्रि वह अपनी कार्य से घर लौट रही थी। इसी दौरान ढोढी आनंदकर नहर के पास एक अज्ञात कार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। स्कूटी से गिरते ही कार सवार उसका मुंह बांधकर खेत में ले जाकर 1 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। सड़क किनारे कार खड़ी देखकर जब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो दुष्कर्मी अपना पैंट और कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना को दी। मौके पर थाना पहुंचकर कार और दुष्कर्मी के पैंट को कब्जे में लेकर थाना चली गई। अगली सुबह पीड़िता ने थाने पर जाकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। घटना के 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हद तो यह हो गई, अभी तक पुलिस के द्वारा पीड़िता का मेडिकल नहीं कराया गया। जब भी पीड़िता आरोपी की गिरफ्तारी और मेडिकल के लिए थाने पहुंचती है तो पुलिस के द्वारा यह कहा जाता है कि 25,000 ले लो और केस मैनेज कर लो। नवंबर को जा रहे थे ड्यूटी से घर वापस, उसके बाद घर से थोड़ा पीछे फकुली थाना में वापस मतलब वहाँ पे गए तो उसके बाद अगला गाड़ी वाला धक्का दे दिया, वो एक 4 व्हीलर वाला मेरा गाड़ी गिर गया उसी जगह उसी स्थल पे, हम भी गिर गए। अगला गाड़ी लगा के आगे आया
उसके बाद आया खेत में धक्का दे दिया। खेत में धक्का देने के बाद मुंह जात के नहर पे ले गया। नहर पे ले जाने के बाद अगला 1 घंटा तक मेरे साथ रेप किया है और मारपीट बुरा तरीका से किया है। पुलिस को कार्रवाई दी है, अभी तक नहीं किया है। अगला लंगे फरार है। गाड़ी और पैंट उसका थाना पे बरामद। कहाँ क्या चीज में धक्का मारा था? स्कूटी में धक्का मारा था। स्कूटी से जा रहे थे? जी, स्कूटी से जा रहा था। और धक्का मारने के बाद अगला ये वही मुंह जात दिया। खेत में धक्का दे दिया। खेत में धक्का देने के बाद नहर पे ले गया हमको। नहर पे ले गया, मेरे साथ 1 से 1.5 घंटा लगभग रेप किया। उसके बाद मारपीट बुरा तरीका से किया। उसके बाद आदमी सब वहाँ पे बरामद हुए। 25 आदमी आए थे, हल्ला किए थे। रमेश आए थे, उस जगह हल्ला किए कि किसका निशा का स्कूटी है। उतना ही में अगला सुना फरार हो गया उस जगह से। फरार होने के बाद उसका थाना में गाड़ी और पैंट बरामद है। थाना गया तो क्या हुआ? थाना गाड़ी लेके चला गया। थाना में गए थे? जी गए थे 24 तारीख को। उसके बाद थाना पे गए तो वो थाना वाला को बताए तो थाना वाला एप्लीकेशन लिखा, बोला कि इस पे साइन करो। अब क्या किया पता नहीं, क्या एप्लीकेशन लिखा वो भी हमको पता नहीं है। फिर शाम को 7 बजे कॉल किया हमको कि थाना पे निशा आओ, तुम्हारा गवाही लेना है। गवाही लेने के बावजूद वहाँ पे बोला कि उसका आदमी आया हो तो गाड़ी छुड़वाने। उसी में कह रहा है कि 25,000 रुपया ले लो और छोड़ दो, तुम गरीब हो, मैनेज कर लो। पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार मामला की अधिवक्ता SK झा ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है। उन्होंने इसकी शिकायत बिहार मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखित रूप में दी है। महिला को जरूर इंसाफ मिलेगा। वहीं पोकली थाना अध्यक्ष ने पैसे के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगर जल्द ही आरोपी गिरफ्तार या आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। मामला काफी गंभीर यह मामला है और यह घटना घटित हुआ 23/11/2024 को रात्रि के 9:40 बजे में। एक महिला है और वह काफ़ी गरीब महिला है। वह किसी ढाबा में काम करके अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दरमियान रास्ते में जो कांड के अभियुक्त हैं उनके द्वारा इस महिला को बलात्कार करने का जो प्रयास किया गया, जैसा कि FIR में लिखा हुआ है। लेकिन इस महिला ने 29/11/2024 को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को आवेदन दिया। उस आवेदन में इन्होंने लिखा है कि हमारे साथ में दुष्कर्म भी हुआ और हमारे साथ में मारपीट भी हुआ। मतलब कि थाने वाले ने जो इनसे आवेदन पर साइन करवाया उसमें उन्होंने दुष्कर्म की घटना को गौण कर दिया। ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं न कहीं अभियुक्त से मिल करके और केस को कमज़ोर करने का प्रयास किया। लेकिन इस महिला ने अपना साहस और निडरता दिखलाते हुए ठीक 5 दिन के बाद में 29/11/2024 को इन्होंने DM साहब को आवेदन दे करके बताया कि नहीं, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है और हमारे साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने जो BNS में लगाया है 64(1) और 62 BNS में, जो 376 और 511 IPC में था। लेकिन जब बलात्कार की कोटि में चला गया, मामला जब बलात्कार का हो गया, महिला बार बार चीख कर कह रही है कि नहीं मेरा बलात्कार हुआ है, तो फिर पुलिस अब तक मेडिकल नहीं करवा रही है। यह कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि पुलिस अभियुक्त से मिल करके केस को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है और यह बहुत ही घिनौना से घिनौना यह कार्य पुलिस के द्वारा कारित किया जा रहा है। कांग्रेस जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जब समूचा विश्व आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा था, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ रही थी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की वित्त मंत्रालय संभाले हुए थे, उक्त बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने तिलक मैदान जिला कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आयोजित शोक सभा में कही। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देश को खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार आदि को कानून बनाकर देश की जनता को बहुत से अधिकार दिए। शोक सभा में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि मनमोहन सिंह बड़े खामोशी से काम कर अपने राजनीतिक विरोधियों को जवाब देते थे।
इसलिए वो 10 वर्षों की गठबंधन सरकार में काजल की कोठरी से निकलकर भी बेदाग रहे। वहीं जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विरोधियों द्वारा गहरे व्यक्तिगत हमले के बावजूद देश की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। कोरोना काल में मोदी सरकार को भी आगाह किया था कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर सुधार ना किए तो जीडीपी 2% गिरेगी, जो हुआ भी। वो दूरदर्शी व्यक्तित्व के थे। राजनेता अर्थशास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय में आज शोक सभा आयोजित की गई और उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने शोक सभा का आयोजन किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महान अर्थशास्त्री डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह के निधन पर नागरिक मोर्चा ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया। उनके निधन से आज सारा राष्ट्र शोकाकुल है। उनके सम्मान में नागरिक मोर्चा द्वारा आज शहीद स्मारक पर एक शोक सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले में वरिष्ठ समाज सेवी अखिल भारतीय आदित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पाठक, नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, अभिषेक, सोहन प्रसाद सिंह, वहीं संस्थापक नागरिक मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, संकेश कुमार त्रिपाठी, राणा देवी दयाल, अजय कुमार, सुनील कुमार सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। के महान अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके, भारत के कई बार वित्त मंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। स्मृति शेष डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। आज उनकी कमी को पूरा नहीं की जा सकती। नागरिक मोर्चा उनके सम्मान में शहीद स्मारक पर एक शोक सभा का आयोजन कर हम लोगों ने महान आत्मा को नमन किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान विभूति पर राष्ट्र को गर्व है, जो समाज के सभी तबके के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति उनमें थी। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। आज मनमोहन सिंह की कमी राष्ट्र को महसूस हो रही है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।